ये मुख्यमंत्री तो हम चाहेंगे दीपेंद्र हुड्डा होगा। पर ये प्रधानमंत्री वहाँ सैनिक मर रहे हैं, हमारे 10 सैनिक मरे उसी दिन वो सोने का थाली लेकर जा रहा है अंबानी के लड़के की शादी में। आपकी विधानसभा कौन सी? यही है हमारी, तो कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये सरोवर है ना, चारों तरफ सांड घूम रहे हैं, देख लो भी घटना होने लग रही है। इस सरोवर की रिपेयर नहीं हुई। अब इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए मेन रोड पे 120 एकड़ जमीन ली, जाके देख लो एक ईंट भी लगी हो तो। आपने ब्रह्म सरोवर की बात की। जो विधायक है यहाँ से, राज्य मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि जो यहाँ का पानी है वो हमने चलता करा दिया। पहले सड़ा है पानी, देख लो आप, सूंघ का सारा पानी सड़ा। फैल 500 करोड़ रुपए आए थे, बजट को पी गए। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन जनता की तैयारी कैसी है? इस समय हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी तैयारी कैसी है और ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आने वाली सरकार किस पार्टी की देखते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह आर्य है। तो आपकी उम्र कितनी होगी? 70 ईयर्स, 70 साल। तो कई सरकारें देखी होंगी आपने। खूब देखी है। तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी? सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने देश को लाइन पर लाया था। और वो बाद में तो फिर ये जितनी भी कांग्रेस की सरकार रही ना, अपना खूब कुल मिला के काम अच्छा कराया है। हाँ, बाद में जितनी भी प्रधानमंत्री आए कुल सभी ठीक रहे हैं। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है। कैसे देखते हैं, कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम हुए? हमें तो कोई विकास दिखता नहीं जी। बाकी ना कोई आदमी जो कह सकता विकास होया हरियाणा में, तो मेरे ख्याल को होगा नहीं। और रही बात ये मुख्यमंत्री तो हम चाहेंगे दीपेंद्र हुड्डा होगा। कई घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री ने, चाहे किसानों की बात हो। ऐसा है जी, घोषणा ये तो भी उनका पास है क्या? घोषणा करने के बाद क्या करेगा वो तो एक लोग बात बातें कर रहे हैं, बकवास है सारी। अब क्या करेगा बताओ ना वो? अब तो आचार संहिता लगी होगी ना, क्या करेगा बताओ वो? तो संतुष्ट नहीं है भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल? संतुष्ट नहीं। तो अब किसकी सरकार आएगी? दीपेंद्र हुड्डा का हो या कांग्रेस का हो। अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी है? कौन सी विधानसभा में आप? जुलाना। वैसे ही अब तो यही है, कुरुक्षेत्र ही है। अब तो समझो, ये कहना समझो यार, रहते 8-10 साल से वैसे है जुलाना जींद में। तो आपका क्या नाम है और आप किस पार्टी को देखते हैं कि हरियाणा में आने वाली सरकार किस पार्टी? वो मेरा नाम है विश्वकर्मानंद और मैं तो मानव धर्म में विश्वास करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले मानव है, जो मानव की रक्षा करे, हम तो उसी नेता को अच्छा मानते हैं। और जो देश में जहर घोला हिंदू मुस्लिम तो कौन सा नेता है वो जो सभी धर्मों को जोड़ के रखता है? अब आपको तो सब पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई ऐसा दंगा नहीं किया, उन्होंने भी सबको लेके चलाया। पर ये प्रधानमंत्री वहाँ सैनिक मर रहे हैं, हमारे 10 सैनिक मरे उसी दिन वो सोने का थाली लेकर जा रहा है अंबानी के लड़के की शादी में। तो उसको गम नहीं है कुछ? पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, अब क्या हो गया इनको? जब से सरकार बनी है 64 सैनिक मर चुके हैं। मैं रोजाना न्यूज पर नोट करके रखता हूँ। तो अब इनको क्या हो गया? अब बांग्लादेश में भी विवाद हुआ, तो वहाँ इतने अपने हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब ये कह रहा था मैं तो भगवान ने भेजा हूँ, तो वहाँ जाके क्यों नहीं अपने हिंदुओं की रक्षा करते? तो हरियाणा की बात करते हैं। आपकी विधानसभा कौन सी? यही है हमारी, तो कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये सरोवर है ना, चारों तरफ सांड घूम रहे हैं, देख लो भी घटना होने लग रही है। इस सरोवर की रिपेयर नहीं हुई। यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई, यूनिवर्सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यूँ ना बताओ क्या बना है? सुनो, अब इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए मेन रोड पे 120 एकड़ जमीन ली, जाके देख लो एक ईंट भी लगी हो तो। जब तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आपने ब्रह्म सरोवर की बात की। जो विधायक है यहाँ से, राज्य मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि जो यहाँ का पानी है वो हमने चलता करा दिया। पहले सड़ा है पानी, देख लो आप, सूंघ का सारा पानी सड़ा। ये कह रहे ना भाई, जो है डबल रहेगा, पानी आएगा भी जाएगा भी, कुछ नहीं हुआ इनसे। लेकिन एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी बन रहा है। फैल 500 करोड़ रुपए आए थे, बजट को पी गए, कुछ नहीं कर पाए। इनका वो एलिवेटर प्रोजेक्ट फेल हो गया, कुछ नहीं है। आप देख लो
पानी चेक करके। यहाँ उधर भी देख लो, दोनों तरफ पानी बदबू आ रही है ना। पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने। पानी की कोई सर्कुलर नहीं बन रहा पानी का, है ना। चारों तरफ से सारी रेलिंग टूट गई, सांड घूम रहे हैं। और जो यात्री घूमने आते हैं ना, घटना होगी जब सारे रोएंगे। सांड घूम रहे हैं चारों तरफ। क्यों? मतलब आप संतुष्ट नहीं है इनके कार्य? संतुष्ट, बिल्कुल नहीं संतुष्ट। आप कैसे देखते हैं? आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कल्याण हल्के से हूँ। तो कलायत का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? हरियाणा में देखो चुनाव सर, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। मेरा नाम योगेश शर्मा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स रिपीट अकेडमी के नाम से मेरी अकेडमी है। अच्छा। यहाँ सेक्टर 17 में बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह कराता हूँ, वो कराटे, ताइक्वांडो जैसे गेम्स। तो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, चलो स्पोर्ट्स को लेकर बात करते हैं। स्पोर्ट्स में पिछले 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। स्पोर्ट्स में कितना आगे इसको लेके गए हैं, कितना सुधार हुआ है? सर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है बच्चों के लिए। मतलब हर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है स्पोर्ट्स में भाजपा सरकार से। मतलब वही है सर, जैसे स्पोर्ट्स कोटे से मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं, सर्टिफिकेट बनते हैं उनके, जैसे मेडल आते हैं तो ग्रेजुएशन वगैरह होती है। तो जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत छूट मिलती है उनको, स्पोर्ट्स वालों को। तो इससे बेनिफिट रहता है बच्चों को। दूसरी बात सर, जब तक मैंने वोट होश संभाले हैं, जब तक वोट दिए मैंने बीजेपी को ही दी है। ये क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ही थी, पहले इससे बुरा हाल था। अब तो सुधार ही है उससे अच्छा। तो मतलब आप संतुष्ट हैं भाजपा सरकार? अपना संतुष्ट है जी। आपका ना देखो ना तो ज़्यादा टेंशन बाजी देनी। अच्छा, कौन कौन से काम आपको लगते हैं भाजपा के कि हाँ भाजपा ने ये काम अच्छे किए हैं, जिससे मतलब काफी जो है फायदा जनता को पहुंचा? सर मेन बात तो क्या है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना वो फ्री में लगे हुए, मतलब बिना पैसे दिए लगे हुए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन सरकारी भर्तियां तो बोलते हैं कि काफ़ी जो पद हैं वो काफ़ी खाली पड़े हैं, और जो बेरोजगारी है उसके भी जो आंकड़े सामने आते हैं, जो एजेंसियां जारी करती हैं, बेरोजगारी भी बढ़ी है। मेरे परिवार से अभी सर दो कैंडिडेट लगे थे, दोनों फ्री में लगे हैं, पढ़ के लगे हैं। ठीक है, मेरे गांव से भी कई बंदे लगे थे, कल्याण हल्के से, वो भी फ्री लगे हैं। आज बिल्कुल गरीब करके बंदे लगे हैं और स्टडी बेस पे लगे हैं। वो बिना खर्चे बिना पर्चे। बिना खर्चे उसके। जी, ये इनका कहना है कि जो नौकरियां मिली हैं भाजपा सरकार में वो बिना पर्ची बिना खर्ची की मिली है। बहुत बात होती है इस बारे में कि भाजपा ने जो नौकरियां दी हैं निष्पक्ष रूप से दी हैं, और जो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है लोग यहाँ पे नौकरी लगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम रविशंकर है सर। तो क्या कार्य करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी, मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। कब से आप यह कार्य कर रहे हैं? मैं दरअसल 11 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं जियोग्राफी का टीचर हूँ, भूगोल पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट? हाँ, नहीं, प्राइवेट स्कूल में। तो पढ़ाई कितनी की आपने इसके लिए? मैंने MSc, M.Ed, B.Ed ऐसे किया है पढ़ाई तो की। सरकारी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं की? सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं जी, बट वो हमारी कमी है कि 1-2 नंबर से रह जाते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और नौकरियां निकल भी रही हैं। चलो, हरियाणा की राजनीति को कैसे देखते हैं? चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? मुझे बीजेपी का लगता है जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या क्या कारण नजर आता है? क्योंकि अभी मेरे कुछ दोस्त टीचिंग प्रोफेशन में लगे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कहीं पैसे दिए, कुछ दिया, तो वो ऐसा इनकार करते हैं कि अभी पैसे हमने किसी को दिए नहीं, सीधी भर्ती हुई है बिना खर्चे के जी। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े भी काफी सामने आते हैं। बेरोजगारी तो मुझे कहीं दिखती नहीं। जो 25 लाख लेके कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, वो कहाँ बेरोजगार है जी। बेरोजगार तो वो होते हैं जिनको मतलब पैसे नहीं होते जिनके पास। बट यहाँ आप देखो हर घर में ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि झंडा लगाते हैं उस देश का जहाँ जिस देश में वो जाते हैं। तो कई बार कॉलोनी में घूमते घूमते आप देखो तो हर घर के ऊपर एक झंडा होता है, यानी कोई ना कोई विदेश में गया है। और विदेश में जाना आसान नहीं है, पैसे हैं इसलिए विदेश में जा रहे हैं। नहीं, विदेश जाने के लिए लोगों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, लोगों के पास अपना पैसा नहीं होता। तो रिसोर्स तो है ना उनके पास, जमीन तो है ना। जमीन तो भाजपा के शासनकाल में नहीं मिली होगी ना, जमीन तो उनके पूर्वजों की होगी, वो अपनी पूर्वजों की जमीन बेचकर जा रहे हैं। पूर्वजों की जमीन बेच के जा रहे हैं, ये तो उनकी मानसिकता है जी। अब वो पूर्वजों की ज़मीन को 2 गुना भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से $1 जो है 83 रुपीज़ का आएगा,
तो फिर तो वो डबल भी कर लेंगे, आके 10 किल्ले खरीद लेंगे। आप कह रहे हैं विदेश जाएंगे, मैं सुन भी रहा था, पहले भी आप बात कर रहे थे कि विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, है ना। लेकिन जब युवा जाते हैं विदेश, गलत रास्ते से लगा लो, चाहे वो डोंकी से लगा लो, कितने युवा हैं जो फंस जाते हैं, है ना। तो उनको कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या कहें? दरअसल किसी भी युवा को जाना चाहिए तो ये डोंकी ऐसे तरीके नहीं अपनाने चाहिए। सही तरीके से अगर कोई जाए और कमाए तो वो देश की इज्जत भी है उसमें और देश का मान भी है। अगर वहाँ जाके आप कहीं फंस रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। एक देश की मर्यादा भी उससे खंडित होती है, तो ऐसा नहीं कर। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है युवाओं को? क्यों मतलब ये इतना रिस्क उठाकर विदेश जाना पड़ रहा है? ये जी कहीं ना कहीं लालच कह सकते हैं या फिर गलत तरीके कह सकते हैं। मानव का मन जो है ना वो जल्दी जल्दी हर कुछ प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। हमें अपना मन भी कंट्रोल करना चाहिए और सही तरीका अपनाना चाहिए, लालच में नहीं फंसना चाहिए। हमें जो भारतीय संस्कृति में मर्यादा सिखाई गई है उसके अनुसार चलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो शासनकाल रहा भाजपा का पिछले 10 साल का, तो क्या देखते हैं कैसा रहा और कौन कौन से कार्य आप मानेंगे कि ये भाजपा ने किए हैं जनता के लिए, जिनका जनता को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचा है? दरअसल किसानों के लिए मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बोलते हैं कि जी अभी 2000 मिल रहे हैं, 6000 मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो है जी, सब्सिडीज है। किसान तो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी 1.5 साल बैठे रहे दिल्ली में, आज भी प्रदर्शन चल रहा है अंबाला संभू बॉर्डर पर। दरअसल प्रदर्शन किसी संगठन से संचालित भी हो सकता है। आज जो मीडिया है वो कुछ भी भ्रामक तथ्य फैलाकर लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अरे ये हर बार देखा जाता है कि मीडिया को बीच में लेके आया जाता है, भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, जब सवाल पसंद नहीं आते, किसी भी नेता की बात हो या किसी भी वक्ता की बात हो, तो मीडिया को बीच में लेके आया जाता है। मीडिया केवल टीवी नहीं है जी। मीडिया कहीं ना कहीं फेसबुक भी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है, जहां पर एक गलत विचार जब चलता है तो उस पे रोक टोक नहीं है। अभी भारत सरकार इस पे भी कानून बना रही है, व्हाट्सएप से चला हुआ है। ऐसा नहीं है, कोई भी भ्रामक अगर आप वीडियो कोई भी चलाएंगे तो कार्रवाई होगी, पहले से इस तरह के कानून है। और मीडिया की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मीडिया सरकार के खिलाफ ही दिखाता है। मीडिया निष्पक्ष है जी, मीडिया बिल्कुल बैलेंस रिपोर्ट दिखाती है। हाँ, कुछ कह सकते हैं कुछ बीजेपी के चैनल होते हैं, कुछ कांग्रेस के चैनल होते हैं, बट दूरदर्शन पे मैं जब भी देखता हूँ बैलेंस रिपोर्ट देखता हूँ, निष्पक्ष देखता हूँ। हाँ, जो व्यूअर्स हैं उनके सोच पे डिपेंड है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। दरअसल मेरे मन में एक खटास है बहुत पहले से। जब भी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष पहले से ही था, मैं सीधे मना कर देता हूँ, बेटा नहीं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी में जब भीमराव अम्बेडकर ने जी प्रस्तावना बनाई थी तो उन्होंने मना किया था कि संविधान की प्रस्तावना को नहीं छेड़ा जाएगा। इन्होंने 2 शब्द उसमें लिखाए, सेकुलर लिखाया और समाजवाद लिखाया। वो संशोधन बिना किसी संसदीय कार्रवाई के किया गया और आज भी वो संसदीय संशोधन के बिना वो शब्द चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन शब्दों का गलत प्रयोग भी किया जाता है, गलत फायदा भी उठाया जाता है। हमारा देश पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, हमारा देश पहले से ही समाजवाद था। ये जबरदस्ती संविधान को ताक पे रखकर ये क्यों किया गया, आज ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है जब भी संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ाओ। चलिए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो किसकी सरकार देखते हैं? बस जी मैं राष्ट्र हित के पक्ष में हूँ। जो राष्ट्र के हित के बारे में कहेगा, सनातन के बारे में कहेगा, सावरकर के बारे में कहेगा, हमारे बलिदान केवल कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, बीजेपी ने भी दिया है और बीजेपी ने भी उठाया है, कांग्रेस ने भी उठाया है। लाल बहादुर शास्त्री को देख लो जी, ताशकंद में। आप अभी कह रहे थे कि सभी ने बलिदान दिया है आज़ादी के लिए, भाजपा के भी वो लोग थे, कांग्रेस के भी थे, लेकिन आपने उसी के साथ बोला कि सनातन जो है वो धर्म नहीं है, वो एक पद्धति है, वो जीवन पद्धति है।
ये जो महापुरुष बैठे थे इन्होंने कहा था मानवता के लिए, वो मानवता के लिए है। आज सनातन का कोई भी जो व्यक्ति है वो हिंसा नहीं करेगा, आप ना देखेंगे, वो सहिष्णु होता है, वो सरल होता है। तो मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और दरअसल ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती कन्वर्ट करवाए गए हैं लोग। जब आपको कहते हैं, कब मानते हैं, कब हुआ? हाँ, जब हमारे देश पे विदेशियों ने आक्रमण किया, 800 साल मुस्लिम का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा। चलिए इतिहास की बातें हो जाएंगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इनसे बात की तो इन्होंने सनातन की बात की और बीजेपी की बात की कि आने वाली सरकार जो है वो भाजपा की हरियाणा में बनने जा रही है। अब जब चुनाव होंगे सरकार किसकी बनेगी ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो बातचीत आज हमारी हुई उसमें जो है एक बैलेंस हमें देखने को मिला। हमने 4 लोगों से बात की, जिनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस की बात की और 2 लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने भाजपा की बात की। इसी तरह से हमारा यह चुनावी सर्वे जारी रहेगा। हम कल भी कहीं ना कहीं से आपको लोगों से बातचीत कहीं ना कहीं से आपको दिखाएंगे और बने रहिए हरियाणा स्टोरी के साथ।